आज का प्रश्न लॉन्ग है, सीआरपीसी से रिलेटेड है। प्रश्न हमारा, सर्च वारंट क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 में प्रतिपादित जांच के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं, लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालेंगे सर्च वारंट या तलाशी वारंट। जब कोई दस्तावेज या जांच किसी ऐसे व्यक्ति के आधिपत्य में हो जो उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता हो, तो न्यायालय ऐसे दस्तावेजों अथवा चीज़ों की तलाशी के लिए जो वारंट जारी किया जाता है उसे तलाशी वारंट कहते हैं। सामान्यतः किसी भी आपराधिक मामले या कार्यवाही की जांच अन्वेषण या विचारण के दौरान जहां पक्षकारों की उपस्थिति के लिए समन एवं वारंट जारी किए जाते हैं, वहां दस्तावेजों एवं चीज़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए भी सामान्यतः समन जारी किए जाते हैं। धारा 100 में प्रतिपादित जांच के सामान्य सिद्धांत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 में बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे संबंधी प्रावधान करती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के अनुसार धारा 100 की उपधारा 1 के अंतर्गत जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। धारा 100 की उपधारा 2 के अंतर्गत यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। धारा 100 की उपधारा 3 के अंतर्गत जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। धारा 100 की उपधारा 4 के अंतर्गत इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए
उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है। 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंदी नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। धारा 100 की उपधारा 5 के अंतर्गत तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीज़ों की और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष समन किया गया हो। धारा 100 की उपधारा 6 के अंतर्गत तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। धारा 100 की उपधारा 7 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीज़ों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। धारा 100 की उपधारा 8 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। रोनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अल्वारिस बनाम महाराष्ट्र राज्य 1998 सुप्रीम कोर्ट 1251 के बाद में। ध्यान देना, प्रस्तुत प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि तलाशी के समय उसी मोहल्ले अथवा स्थानीय क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो तलाशी किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्ति की उपस्थिति में भी ली जा सकती है और ऐसी तलाशी विधि मान्य होगी। सामान्यतः तलाशी के वारंट का निष्पादन विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच ही किया जाना चाहिए। एक स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन तलाशी एवं अभिग्रहण एनडीपीएस एक्ट के अधीन तलाशी धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी स्थान के पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी सामान्यतः किसी अपराध के अन्वेषण के दौरान अथवा अपराध के संदेह होने पर सामान्य अनुक्रम में ली जाती है। लेकिन जहां पुलिस अधिकारी को यह आशंका हो कि तलाशी पर किसी स्थान से किसी स्वापक द्रव्य मन प्रभावी पदार्थ मतलब नारकोटिक ड्रग ऑफ
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मिलने की संभावना है तो ऐसा पुलिस अधिकारी स्वापक द्रव्य मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन तलाशी ले सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर था।